हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जैसे देखा था कि लूप डायरेटिक्स का नेफ्रॉन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी, और उसका क्या नाम है, क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा था। अब इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि पहले तो देखेंगे ड्रग्स के एग्जाम्पल, फिर उसके बाद देखेंगे यूजेस क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले देख लो ड्रग कौन से हैं इसमें। तो एक जो मोस्ट प्रोटोटिपिक ड्रग है उसका नाम होता है फ्यूरोसेमाइड। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में मुझे मज़ा नहीं आता। फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। कॉमन टर्म क्या होता है इसका, लैसेक्स, ठीक है ना, लैसेक्स भी बोलते हैं और फ्यूरोसेमाइड भी इसका नाम है। फिर एक होता है टॉरेसेमाइड, फिर एक होता है तुम्हारा एथिक्राइनिक एसिड, फिर एक और होता है तुम्हारा ब्यूमेटेनाइड। जितने हैं एथिक्राइनिक एसिड को छोड़ के जितने हैं सारे के सारे होते हैं तुम्हारे सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, ठीक है। इसलिए कभी कभी है ना एलर्जी भी करवा सकते हैं। एलर्जी में क्या हो सकता है, ऐसे हाइपर सेंसिटिविटी, रैश हो सकते हैं, ठीक है, फीवर आ सकता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा, ये ड्रग हो गए, ड्रग के नाम हो गए, ठीक। 4 हैं, और भी होते हैं, तो ये 4 तो खैर मेन है। अब इसके यूज़ समझ लेते हैं, यूज़ में क्या क्या होगा। दूध पॉज कर, हाँ भैया करता हूँ, बोलना शुरू करो, ठीक है। तो अभी देखा था हमने ड्रग्स, अब देखने जा रहे हैं इफ़ेक्ट, ठीक है, इफ़ेक्ट, ठीक है। इसी में फिर यूज़ समझ में आ जाएगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे वो समझ में आ जाएंगे, और कॉन्ट्राइंडिकेशन भी कुछ समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो पहले तो देख लो, पढ़ी किस में रहे, डायूरेटिक्स में, तो डायूरेटिक इफ़ेक्ट देख लो। डायूरेटिक इफ़ेक्ट हमने पढ़ा था, इसको क्या कह रहे थे, लूप डायूरेटिक को हाई सीलिंग डायूरेटिक, यानी इंक्रीज लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। यानी डायूरेटिक इफ़ेक्ट इसका कैसा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वाटर ज़्यादा लॉस होगा तो यूरिन में आएगा ज़्यादा, यूरिन में ज़्यादा आएगा तो उसकी वजह से डायूरेसिस अच्छा होगा, यानी कि डायूरेटिक इफेक्ट बहुत अच्छा है। इसी वजह से इसे यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो देखो। पहला है ये ड्रग ऑफ चॉइस इन पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। अच्छा खुद ही सोचो, एडिमा मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, कहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी एरिया। पल्मोनरी एरिया कहाँ होता है, लंग्स में होता है। तो अब लंग्स में ही फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करवा रहे हैं। तो इन रिस्पॉन्स क्या होगी, जो फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा है वो भी कम होने लगेगा, हार्ट पे लोड भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हेल्पफुल होता है इन पल्मोनरी एडिमा। दूसरा और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ कर सकते हैं इन द केस ऑफ सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा। लेकिन इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती तुम्हारी वो होती है मैनिटॉल, लेकिन इसको भी कर सकते हैं यूज़। ड्रग ऑफ चॉइस वो ड्रग हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप यूज़ करते हैं। अगर अवेलेबल है आप पे मैनिटॉल है और ये तुम्हारा लैसिक्स है, तो आप मैनिटॉल को यूज़ करेंगे सेरेब्रल एडिमा में, ये कहा जाता है, ठीक। तो पहले तो ये हो गया डायूरेटिक इफ़ेक्ट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, प्रोस्टाग्लैंडिन इफ़ेक्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन इफ़ेक्ट। अच्छा, जो तुम्हारे ये होते हैं लूप डायूरेटिक, ये क्या कराते हैं, कॉक्स को स्टिमुलेट करवाते हैं, ठीक है। कौन स्टिमुलेट करा रहा है, लूप डायूरेटिक। अब लूप डायूरेटिक मैंने पढ़ाया था
एनसेड्स में कि कॉक्स को अगर स्टिमुलेट करेंगे तो ये किसका सिंथेसिस करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और जो किडनी में सबसे कॉमन प्रोस्टाग्लैंडिन होता है तुम्हारा होता है PGE1 NE2, ठीक है। PGE2 सबसे ज़्यादा होता है, फिर PGE1। तो PGE2 को ज़्यादा करवाएगा। अब PGE2 जब ज़्यादा है तो ये क्या करवाएगा, ये क्या करेगा, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा। देखो PGE2 क्या होता है, हमने बताया था मैंने, वैसो डायलेटर होता है। यानी अगर वेसल्स को डायलेट कर देगा यानी किडनी में ब्लड ज़्यादा आएगा, यानी रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड ज़्यादा आएगा, है ना। तो यानी प्रोस्टाग्लैंडिन पहला काम क्या करा रहा है, डायूरेसिस को इंक्रीज करा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। दूसरा क्या करा सकता है, हमने कहा था वैसोडाइलेटर है। तो सोचो पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है कि जो जैसे तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये कंस्ट्रिक्टेड होती हैं, मतलब ये क्या होता है कि जो फ्लूइड है, तुमने पढ़ा होगा कि पहले जो ब्लड होता है आर्टरी में जाता है, आर्टरी से आर्टीरियोस, फिर कैपिलरीज से फिर वो टिश्यूज़ में जाता है ना, और वहाँ पे और फिर उसके बाद वेंस में जाता है, विनोस वेंस वेना कावा। तो अभी क्या है कि यहाँ जो कैपिलरी है उससे फ्लूइड बाहर तो आ गया लेकिन इसमें जा नहीं पा रहा है आगे। उसकी वजह ये हो सकती है कि क्या पता आगे की कुछ आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्टेड हो, एक वजह ये होती है। तो अब अगर सोचो हम ये क्या हमने ये दिया, ठीक है, लूप डायरेटिक, तो क्या करेगा, जो आगे की वेसल्स हैं उनको क्या कर देगा, वो डायलेट कर देगा। तो जो भी फ्लूइड इसमें होगा वो आसानी से फ्लो कर जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है वो घट जाएगा। अगर वो फ्लूइड घट गया तो किस में हेल्पफुल होगा, इन द केस ऑफ अडीमा। तो वैसोडाइलेशन की वजह से इट इज़ यूजफुल इन एडिमा, स्पेशली पल्मोनरी एडिमा। खुद ही सोचो, पाइप को अगर आप चौड़ा कर दो तो फ्लूइड आसानी से, उसमें से पानी आसानी से फ्लो कर सकता है, इकट्ठा कम होगा, है ना, साइड में, आसान भाषा में समझे तो ये तो ये हो गया, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन इफेक्ट हो गया, डायूरेटिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें जितने इफ़ेक्ट हैं सब कुछ लॉजिकल, इसमें कुछ ज़्यादा रटने का है नहीं, सब कुछ आप कंसेप्ट से, आपको फिजियोलॉजी और उसका इफ़ेक्ट पता है कि कैसे एक्ट कर रहा है, तो आप ये सब बता सकते हो क्या क्या हो रहा है। तीसरी चीज़ मैंने कहा था कि वो ROM के चैनल था कलेक्टिंग डक्ट में, उसको अगर स्टिमुलेट करेंगे पोटेशियम ज़्यादा निकलेगा, ट्यूब्यूल में ज़्यादा लॉस होगा पोटेशियम का, ठीक है ना, ROM के चैनल बताया था मैंने। तो अगर ROM के चैनल को स्टिमुलेट करके पोटेशियम का लॉस बढ़ रहा है ना, पोटेशियम का लॉस, तो ये क्या करा रहा है, हाइपोकैलेमिया होगा, तो इसकी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाएगा, और इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाएगा तो क्या कराएगा आगे, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, पोटेशियम लॉस हो गया। फिर एक मैंने बताया था कि जहाँ पे ये था तुम्हारा Na+ पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर था, यहीं पे क्या हो रहा था, हमने बताया था कि यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो रहे थे, है ना, कैसे हो रहे थे, है ना, पोटेशियम ऐसे आ रहा था, है ना, इसकी वजह से। तो अब मान लो ये हो ही नहीं रहा है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम भी यूरिन में लॉस होगा। तो जब ये यूरिन में लॉस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, चौथी चीज़ हाइपोमैग्नीसीमिया, तीसरा क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है ना, ठीक है। अब सोचो हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो कैल्शियम कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, यूरिन में ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैल्सीयूरिया, ठीक। अगर यूरिन में ज़्यादा कैल्शियम आएगा तो इकट्ठा हो सकता है, और अगर इकट्ठा हो गया कैल्शियम एक्यूमुलेट होके तो क्या बनाएगा, स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन्स, ठीक है। ये आयंस वाले इफेक्ट हो गए, डायूरेटिक्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, और देख लेते हैं।
अगला देखो, हमने बताया था कि जितने भी डायूरेटिक हैं एक्सेप्ट एथिक्राइनिक एसिड सारे क्या हैं, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। तो ये क्या करा सकते हैं, तुम्हारे एलर्जिक रिएक्शन करा सकते हैं। सल्फोनामाइड एज अ फॉरेन बॉडी होती है, मतलब एक फॉरेन कंपाउंड है, बॉडी में नहीं बनता है। तो बाहर से कोई चीज़ जब बॉडी में आती है तो बॉडी उसको खिलाफ रिएक्ट करती है। तो रिएक्शन में क्या कर सकती है, एलर्जी। एलर्जी में क्या क्या हो सकता है, ऐसे रैशेज़ हो सकते हैं ना, चकत्ते जो पड़ते हैं, अर्टिकेरिया जिसको कहते हैं, रैशेज़ हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। ये क्या होती है, किसी को जानना तो बता दूंगा। फिर रैशेज़ हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, फीवर आ सकता है कभी कभी।